इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो तैयारा है वो पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में रहा है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद में तकरीबन 50 मिनट तक रहा। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन। और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा। लेकिन हैरानकुन तौर पर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी भी किस्म का कोई पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाया। उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए। आपको पता है कि पाकिस्तान को और इंडिया को, दोनों को, पाकिस्तानी और इंडिया के आपस में जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनके इस्तेमाल ना करने की वजह से दोनों ममालिक को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनके बायस ये चीज़ बड़ी देर से हुई नहीं थी, तो ये अभी कल के रोज़ जो है ये चीज़ हुई, ना सिर्फ हुई बल्कि इसको एक पॉजिटिव जेस्चर के तौर पे समझा गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाया दुबई आ रही हैं, यानी जो 10 रुपये खर्चा करके आप यहाँ वाघा बॉर्डर से मंगवा सकते हैं, उसमें 2000 रुपये खर्च करके वहां से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर कराची आती है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विमान फ्रांस जाते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से होकर गुजरा। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी का विमान करीब 50 मिनट तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में रहा। अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ऐसी परिस्थितियों में एनओसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान यह दावा कर रहा है कि हमें पूछा तक नहीं गया। लेकिन इस स्थिति में संबंधित देश के सीए को पहले से सूचित करना होता है, जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया होगा। अब पाकिस्तानी जनता यह बोल रही है कि देखो, हमारा मनपसंद लीडर हमारे ऊपर से गुजरा। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिना बताए पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए। उन्हें चाहिए था कि वह पाकिस्तान भी आते। उनका विमान 10 मिनट तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार 10 फरवरी को पेरिस जाते समय पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र यूज़ किया गया, जिसे देखकर पाकिस्तानी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तार साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो हैं क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से। बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। बात करेंगे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। जी हाँ, मोदी जी, आप जैसा कि जानते हैं, देखें मोदी जी कैसे खिड़की से बाहर देख रहे हैं। जी हाँ, ये प्लेन में बैठे हुए और प्लेन की विंडो से बाहर देख रहे हैं, और कहाँ देख रहे हैं भला? पाकिस्तान देख रहे हैं। जी हाँ, और मोदी जी पाकिस्तान ऐसे देख रहे हैं कि जी सुना ये है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस में 41 मिनट तक बल्कि मोदी जी का प्लेन जो है घूमता रहा, यानी कि फ्रांस जा रहे थे या पेरिस जा रहे थे मोदी जी, और पेरिस जाते हुए जी तकरीबन 41 मिनट तक जो है मोदी जी का जो प्लेन है
जी हाँ, वो पाकिस्तान के फजाई हुदूद में यानी कि एयर स्पेस जो है वो उन्होंने हमारी इस्तेमाल की। अब इतनी एयर स्पेस इस्तेमाल की थी मोदी जी तो थोड़ी देर रुक ही जाते, बिरयानी खा लेते, थोड़ा कुछ हम लोग आपकी खातिर तवज्जो कर लेते, ऐसी भी क्या बात है। अब ऊपर से आप जो है प्लेन में से आप नीचे देख जरूर रहे हैं, लेकिन मैं आपको नजर आ रही होंगी हाथ हिलाती हुई। जी हाँ, बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है, पाकिस्तान के मीडिया पर ये खबर जो है धड़ाधड़ चलती रही है पूरा दिन, और जी बार बार बताया गया कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर जो है 41 मिनट तक उनका प्लेन रहा, यानी 41 मिनट तक जो है उसके बाद जाकर जो है इस एयर स्पेस से समझे कि बाहर निकल पाए मोदी जी। मोदी जी, हम लोग जो है ना, आप जानते हैं कि हम इतने अच्छे लोग हैं कि आप किसी ना किसी बहाने हम लोगों के पास से होते हुए ही जाते हैं। अरे जब इतना ही शौक है हम लोगों से मिलने का तो फिर जहाज को नीचे उतार के कुछ देर के लिए रुक ही जाते। वैसे भी आजकल तो नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, और आप जानते ही हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और आप बिना वीजा के, बिना इनविटेशन के उनकी नवासी की शादी में भी आ चुके हैं। तो अब किस बात की शर्म, अभी भी आप आ जाते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे भी हमने आपको देखा कि आप कुंभ के मेले में भी गए थे और वहां जाकर आपने डुबकी भी लगाई थी, और उसके बाद आप आए हैं तो ये देखकर यकीनन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन खैर बहरहाल मोदी जी जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट विजिट के ऊपर आप जानते हैं कि निकले हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका भी जाना है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनसे मिलने के लिए भी मोदी जी जाएंगे, और यकीनन उनसे मिलने के बाद जो है हमारी बुराइयां मत कीजिएगा मोदी जी प्लीज, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। ये ना हो कि आप वहां ट्रम्प साहब के जाकर कान भर दें और ट्रम्प साहब कहें वर्ल्ड बैंक को ओ बस करो जी, पैसा वापस रखो, या फिर पता लगे कि IMF को भी वो मना कर दें और इसी किस्म की कई चीजें हो जाएं। तो मेरा ख्याल है ये सब हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी जी को नहीं सूट करता। बाकी खैर अगर आप हमारे साथ ट्रेड करने के लिए बोलेंगे या आप कहेंगे पाकिस्तान के साथ कुछ टर्म्स ठीक करने, उस पर हम सोचेंगे और फिर हम आपको बता भी देंगे, और यकीनन मानिए कि ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन खैर बात हम करेंगे तुर्किया की, यानी कि पहले तो टर्की कहते थे, तो पता नहीं बैठे बैठे नाम क्या चेंज कर देते हैं। जी हाँ, ये है उनके प्रेसिडेंट यानी कि तैयब उर्दुगान साहब जो है 13 फरवरी को पाकिस्तान आ रहे हैं, 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं। और उससे होगा ये कि जी वो 13 फरवरी को पाकिस्तान के विजिट पर आएंगे, और उसके बाद जो है तैयब उर्दुगान साहब जो है वो हमारे यहाँ जो हमारे प्रेसिडेंट है यानी आसिफ अली जरदारी साहब, मेरे ख्याल उनसे भी मुलाकात होगी, और दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड और टेररिज्म और पता नहीं टूरिज्म और पता नहीं क्या क्या चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके लिए जी इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और कहा यही गया है कि जी तमाम इस्लामाबाद को सजा दिया जाए, और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो हाई अलर्ट पे, जी हाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे जो है वो भी कर दी जाए। अभी वो हाई अलर्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट चल रही है, और खासतौर पे लाहौर में कजाफी स्टेडियम में सुना है कि कोई क्रिकेट खेलने के लिए जो टीम्स आई हुई हैं उनमें से किसी खिलाड़ी के मुंह के ऊपर बॉल लग गई। जी हाँ, उसके ऊपर जी मत पूछिए, वो हंगामा